अदना सा गुलाम हुजूर का आज वादा करके जाता है, अगर मेरी बख्शिश हो गई कसम खुदा की उसे अपने साथ जन्नत ले जाऊं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे मालूम है शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई ने हाथ उठाया, अल्लाह ने सलामत रखे। इनके लिए मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम गम न करो, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करके जाता हूँ। हुजूर फरमाते 3 लोगों की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और मजलूम की दुआ भी कबूल हो जाती है। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ये मैदान महशर में हमारे साथी हो। आज हमारी माँ और बहनें हैं जिनकी जिंदगी में न इबादत है, न नमाज है, न खुलूस लिल्लाहियत है, न पर्दे का एहतमाम है, ना हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल है। ये हमारे यहाँ की माएँ और बहनें हैं, पर्दे के पीछे सुनती होंगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हुजूर नहीं आए थे, इस्लाम नहीं आया था, तो औरत बड़ा जिल्लत की जिंदगी गुजार रही थी। औरत की कोई इज्जत नहीं करता था, बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं 2 वाक़ियात लेके आया हूँ। एक वाक़िया जब याद करता हूँ तो बड़ी हंसी आती है, एक वाक़िया जब याद करता हूँ तो बड़ा रोना आता है। सरकार ने फरमाया, वो वाक़िया सुनाओ जिससे तुम्हें हंसी आती है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सफर के लिए जा रहा था, सफर में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो आटे का बुत था मेरे पास रखा हुआ था। जब भूख लगी मुझे तो मैंने उस बुत को, आटे का बुत था, पानी में घोला, रोटी बनाई और खा गया। जब भी याद करता हूँ बड़ा हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, वो वाक़िया बताओ जिस पे तुम्हें रोना आता है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत था, मेरी जो बीवी थी वो पेट से थी, हामिला थी, मैं बाहर गया हुआ था, मेरी बेटी हुई। जब मैं वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोला मेरी बेटी ने। वो छोटी सी नन्ही सी बेटी थी, बड़ा प्यारी थी। उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर आया, मैंने पूछा ये कौन है? तो मेरी बीवी ने कहा ये हमारी बेटी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मैंने अपनी बेटी से प्यार किया। लेकिन हुजूर, जमाने जाहिलियत था, लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, लोगों ने ताने दिए कि तेरी बेटी है। जो भी बेटियां पैदा होती हैं उनको जिंदा दफन कर दिया जाता है, तू भी अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। लोगों के ताने ना सह पाया मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी खातून, मेरी बेटी को तैयार कर दो, हम एक जगह जा रहे हैं। मेरी बेटी को मेरी खातून ने, मेरी बीवी ने तैयार किया, कपड़े पहनाए और चल दिए हम लोग। या रसूल अल्लाह, जब हम जा रहे थे एक सुनसान जगह आई, एक जंगल आया, वहां कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। या रसूल अल्लाह, वहां पर मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। हम गड्ढे को खोदने लगे, हम एक कब्र तैयार करने लगे। हम जब मिट्टी निकाल रहे थे, या रसूल अल्लाह, बड़ी तेज गर्मी थी, बड़ी शदीद गर्मी थी। हम मिट्टी निकालते जा रहे थे, बाहर फेंकते जा रहे थे। कब्र तैयार हो चुकी थी, थोड़ी सी मिट्टी निकालने को बाकी थी। मेरी बेटी ने देखा कि मेरा पसीना निकल रहा है, अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टे से मेरा सर पोंछा, मेरा मुंह पोंछा, पसीना निकल रहा था। या रसूल अल्लाह, फिर मैं खोदने लगा। फिर मेरी बेटी आई, कहने लगी, अब्बा आप क्यों इतनी तकलीफ से ये गड्ढा खोद रहे हैं? ये आप यहाँ पर मिट्टी निकाल रहे हैं। ए मेरे वालिद, आप बैठें, आप आराम करें, मैं गड्ढा खोदती हूँ, मैं मिट्टी निकालती हूँ। या रसूल अल्लाह, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर फेंकती थी और उस कब्र खोदने में हमारा साथ दे रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिस कब्र को हम खोद रहे हैं उसी कब्र में उस बेटी को जिंदा दफन करेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब कब्र तैयार हो गई, मैंने अपनी बेटी को दरख्त के पास बिठा दिया, कब्र फिर मैं खोदने लगा, कब्र तैयार हो गई। मैं अपनी बेटी को लाया और मैंने वहां गड्ढे में रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब मिट्टी डाल रहे थे तो वो कह रही थी, अब्बा शायद आप खेल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं।
तो वो जब मिट्टी उसके गर्दन तक आ गई तब उसने आस लगाना छोड़ दिया। उससे पहले वो कह रही थी, अब्बा मुझे आप यहाँ दफन क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ अब्बा, आप मुझे यहाँ क्यों दफन कर रहे हैं? आप जिंदा मुझे इसमें क्यों डाल रहे हैं? या रसूलल्लाह मुझे तरस नहीं आया, वो जमाने जahiliyyat था, मुझे अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी को जब गर्दन तक मिट्टी पे पहुंचा दिया, जब मेरी बेटी गर्दन तक मिट्टी आ गई तब वो मेरी तरफ से उसकी आस हट गई, मेरा नाम लेना उसने छोड़ दिया। उसकी जबान पर एक ही बात थी, ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह क्या बेटियों को इज्जत देने वाला कोई नहीं आएगा? क्या बेटियां ऐसे ही जिंदा दफन कर दी जाएंगी? या अल्लाह कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को इज्जत दे, कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को उनका खोया हुआ बकार लौटा दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ये दुआएं करती रही। मैंने उसके पूरे जिस्म को मिट्टी में दफन कर दिया, वो मिट्टी में दफन हो गई। हुजूर जब ये वाक़िया सुन चुके इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई और फरमाया अभी मेरी आंखों से हट जा, अभी मुझसे दूर हो जा। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो जमाने जाहिलियत था, मैंने सब तौबा करके आपकी बारगाह में आ गया, या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे माफ फरमा दिया है, लेकिन तू अभी मेरी नजरों से हट जा। हुजूर को अपनी बेटी फातिमा की याद आ गई और इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने, जिस नबी ने बेटियों को इज्जत दी, जिस नबी ने बेटियों को खोया हुआ बकार वापस किया, वो नबी की बात आज हमारी बहनों को बुरी लगती है, उस नबी की बात पर अमल नहीं करती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो सुनती होंगी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इज्जत भाव कटवाने में नहीं है, इज्जत तरह तरह के बाल कटवाने में नहीं है, इज्जत ब्यूटी पार्लर जाने में नहीं है, इज्जत सर से दुपट्टे को गिराने में नहीं है। अगर इज्जत है तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी अपनाने में है, अगर इज्जत है तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत अपनाने में है, कनीज़े फातिमा बन के गुजारने में है जिंदगी। तो उस बेटी को बुरी लगती बातें, हुजूर ने फरमाया कि औरत अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत है, और औरत अगर बीवी है तो आधा ईमान है, औरत अगर बेटी है तो बाप के जायदाद में हिस्सेदार है। हुजूर ने फरमाया, तो जिस नबी ने इज्जत वापस करवाई, इज्जत दी और कानून बनाया कि ऐसे लिबास ना पहनो कि जिसे पहनकर तुम्हारा जिस्म दिखाई दे, और ऐसी चाल ढाल को हराम करार कर दिया कि जिसे देखकर इंसान नुमा शैतानों की नजर डगमगाए। लेकिन आज उसी बेटी को हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगती, हुजूर की बातों पर अमल नहीं करती। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत बयान कर रहा था, और ये शादी का प्रोग्राम है, शादी में क्या रसूमात हैं ये भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बाप अपनी बेटी को मना नहीं करता, जो भाई अपनी बेटी को मना नहीं करता, वो उरियानियत वाले कपड़े पहनती है, वो ब्यूटी पार्लर जाती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती। अभी मैं अंदर गया था खाना खाने के लिए, तो मैंने देखा था क्या माहौल था। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक औरत, और ये हर जगह का माहौल है भाई, कोई अपने ऊपर ना ले जाए, हर जगह का माहौल है और हर जगह ये सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी लोग सुनते हैं। तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बेटी, एक बहन, एक माँ 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। वो कैसे? जब बेटी है उससे सवाल होगा क़यामत के दिन कि तू सर से दुपट्टा तेरे सर पे नहीं था, उरियानियत वाले कपड़े पहनती थी। जब सवाल होगा तो वो अपने बाप को पकड़ेगी और कहेगी कि मेरे बाप ने कभी मुझे रोका नहीं, मेरे बाप ने मुझे छोटे कपड़े पहनने से मना नहीं किया, उरियानियत वाले कपड़े पहनने से मना नहीं किया, सर पे दुपट्टा नहीं था कभी बाप ने नहीं कहा। तो बाप जहन्नम में जाएगा। फिर कहेगी मेरे भाई ने कभी मना नहीं, अगर मेरा भाई मना करता
मुझे एक बार डांट देता तो कसम खुदा मैं कभी भी उरियानियत के कपड़े नहीं पहनती, कभी भी घर से बाहर दुपट्टा नीचे गिरा के नहीं जाती, कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, कभी भी शादियों में उरियानियत वाले कपड़े पहन के नहीं जाती, कभी किसी गैर मर्द से नहीं बोलती। अगर मेरा भाई मुझे मना कर देता, लेकिन नहीं मना किया, भाई भी जहन्नम में जाएगा। फिर कहेगी कि मेरे शौहर ने कभी मुझे नहीं मना किया। मैं जाती थी, मेरा शौहर हंसता था, मुस्कुराता था, कहता था बड़ी स्मार्ट दिख रही हो, बड़ी अच्छी लगती हो। वो शौहर जो कभी भी अपनी बीवी को मना नहीं करता वो भी जहन्नम में जाएगा। और कहेगी मेरा बेटा अगर मुझे मना कर देता तब भी मैं ये गुनाह से बच जाती, तो बेटा भी जहन्नम में जाएगा। तो ये 4 मर्द एक औरत, 5 लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो जो अपनी बहनों को मना नहीं करते, जो अपनी बेटियों को मना नहीं करते, जो अपनी बीवियों को मना नहीं करते, वो भी कान के खोल के सुन लें। तो अपने घरों का माहौल अगर अच्छा करेंगे, अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हैं, आज का जो माहौल चल रहा है उसके तहत अपने घरों पे तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें, अपनी माँ बहनों की अच्छी तरबियत करें, तो कल तुम्हें तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। ये बच्चे तुम्हारे वफादार बनेंगे, तुम्हारे गद्दार नहीं बनेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था सीधे 5 या 10 मिनट थोड़ी सी और गुफ्तगू समाप्त कर ले शादी के ताल्लुक से। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा बतूल, और ये सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की। 4 बेटियां थी हुजूर की। तो जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र थी तकरीबन 17 या 18 साल, और हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र थी 21 साल। तब इनका अक़्द हुआ। एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने हजरत अली से कहा कि अली भाई जाओ हुजूर की बारगाह में, रिश्ते का पैगाम ले जाओ, निकाह का पैगाम ले जाओ, अपनी शादी के लिए हुजूर से कहो फातिमा के लिए। तो हज़रत अली कहते हैं मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि नहीं हुजूर की बारगाह में मैं कैसे जा सकता, मेरे बाप भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में जाती हूँ, मुझे शर्म आती है। इन लोगों के इसरार पर फिर हज़रत अली हुजूर की बारगाह में गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कैसे आए हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ हज़रत फातिमा के लिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली बैठो मैं अभी आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए हज़रत फातिमा के पास। कहने लगे बेटी अली निकाह का पैगाम लाए, क्या तुम इजाज़त देती हो? क्या तुम्हारी मर्जी है? तो एक ये भी पैगाम लें कि बेटी से भी उसकी मर्जी पूछ लिया करें कि तुम्हें निकाह पसंद है, तुम्हें उसके साथ शादी पसंद है, क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? उन्हें हया आई, उन्हें शर्म आई और गर्दन नीचे झुक गई। तो हुजूर समझ गए कि फातिमा राजी हैं। आए बाहर और कहा अली तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के रसूल के दामाद बनने वाले हो, तुम्हें मुबारक हो। और फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई और सामान है, कोई शादी का सामान है, निकाह का अखराजात का सामान है? अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा है। हुजूर फरमाते तुम मुजाहिद हो, घोड़ा अपने पास रखो, ज़िरा ले जाओ बेच के आ जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िरा लेके चले गए मदीने के बाजार में। मदीने के बाजार में पहुंचे, वहां उस्मान गनी से मुलाकात हुई। हजरत उस्मान गनी ने कहा अली कैसे आए हो? कहा हम ज़िरा बेचने के लिए आए हैं। सारा वाक़िया सुनाया। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली ये ज़िरा मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। कितने की? का 400 दिरहम की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिरहम की वो ज़िरा बेच दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 450 दिरहम दिए और पैसे दे दिए, ज़िरा ले ली और फिर रोका का अली रुको तुम मुजाहिद हो, तुम्हारी शादी हो रही है, ये मैंने खरीद ली, पैसे तुम्हें दे दिए, लेकिन ये ज़िरा अब तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। जब तक तुम जंग लड़ते रहोगे दुश्मनों के सामने, जब तक तुम जाते रहोगे, तलवार रहमान की होगी, ज़िरा उस्मान की, ज़िरा उस्मान की होगी। बेच के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। रकम थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रकम दी का सिद्दीक़ ये शादी का सामान लेके आओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के बाजार से शादी का सामान लेके आए। अब यहाँ क्या होने वाला है? शादी होने वाली है। दुल्हा अकेले आने वाला है, उसके साथ कोई 500,000 बराती नहीं है, अकेले हैं, वो भी पुराने कपड़ों में है। आजकल हमारी शादियों का भी माहौल देखें, हमारी शादियों में भी देखें कि क्या रसूमात होती हैं, इतनी रस्में होती हैं। याद करें कभी मगनी हो रही है,
कभी तेल हो रहा है, कभी छेई हो रही है, हर जगह हो रहा भाई, हमारी तरफ भी हो रहा है। ये फालतू की रस्में, इनको अगर खत्म कर देंगे तो अपना ही फायदा है, पैसा बर्बाद नहीं होगा, बेहयाई से बच जाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे वलीमा नहीं होता है और यहाँ पे वो मडा होता है, क्योंकि वलीमा सुन्नत है, वलीमा भी किया करें, चाहे कम ही लोगों को खिलाएं, मडा कम लोगों को खिलाएं, वलीमा ज्यादा लोगों को खिलाएं, वलीमा किया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आज शादी आनी है, तैयारियां चल रही हैं, दूल्हा अकेले आया है। ऐसी तारीख कहीं नहीं मिलेगी। ये हुजूर ने हम लोगों को पैगाम दिया है कि तुम्हारी बेटियों की जब शादी हो तो शर्मिंदा ना होना, शर्मिंदा ना होना कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई मालो दौलत नहीं है। हजरत अली और फातिमा की शादी हुजूर ने इतनी सादगी से की है कि कोई जहेज नहीं है। किताब में मैंने पढ़ा कि जहेज में एक चक्की है, एक चारपाई है, 2 गद्दे हैं वो भी खजूर के पत्तों के, एक मशकीज़ा है। लेकिन फिर और मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं कहीं मिला कि हज़रत फातिमा के अलावा जो 3 बेटियों की शादी हुई थी हुजूर ने उनको भी जहेज दिया। तो यहाँ पर मैं उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँगा, ये जो जहेज था ये फातिमा को नहीं दिया, ये जो जहेज था ये मैं अपनी नज़र से कहता हूँ, ये जो जहेज था, क्योंकि हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो खजूरें आई थी मैंने एक खजूर एक औरत को दी, उसके साथ 2 बच्चे थे, उसने आधी आधी तोड़ी बराबर बराबर, एक को दे दी और दूसरे को दे दी। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने खुद नहीं खाई, अपने बच्चों में तकसीम कर दी। हुजूर फरमाते हैं यही तरीका था और ये उसने इंसाफ किया है। अगर दूसरे वाले बच्चे को कम दे देती तो ये इंसाफ नहीं होता, वो गुनहगार होती। तो वो नबी जो खजूरों में भी इंसाफ करता है, दूसरे को देके खाने में भी इंसाफ करता है, तो वो नबी क्या एक ही बेटी को जहेज देता, 3 को नहीं देता? तो पता चला कि वो जहेज फातिमा ज़हरा को नहीं दिया था, वो जहेज नहीं था बल्कि अली को हुजूर ने पाला था, अली को हुजूर ने पाला था। अगर हुजूर अली की शादी कहीं और भी करते तो हुजूर के ही जिम्मे तो सारी बातें थी, हुजूर उनके घर का इंतजाम करते, उनका कोई घर नहीं था, उनके कोई बर्तन नहीं थे, हुजूर ने बर्तन का इंतजाम किया, उनके घर का इंतजाम किया और वो गद्दों का इंतजाम किया, मशकीज़े का इंतजाम किया। तो हुजूर ने हज़रत फातिमा को जहेज नहीं दिया। और हमारे यहाँ की डिमांडें होती हैं, वो साहब बुलेट चाहिए, वो 4 व्हीलर चाहिए, औकात उन्हें खुद कमाने की नहीं होती है, खुद कमाने की औकात नहीं है, अपने बाजुओं में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, अपनी ससुराल से मांगते हैं, अपने ससुराल से उम्मीद रखते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें उतना नहीं चाहिए। अरे यार तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो खुद अपने आप कमाओ, अपने आप इतनी हैसियत रखो, इतनी ताकत रखो। और कसम खुदा की मैं एक ऐलान और पैगाम देता हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तय है, तो मैं ये सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूँ, मैं जब मेरी शादी होगी ना तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस प्रोग्राम से 1 रुपया भी जहेज नहीं लूंगा। अगर 1 रुपया भी जहेज ले लूं तो मुझ पे हराम है। आप लोग आवाज उठा देना कि तहसीन जिलानी जो बोलता है झूठ बोलता है, उसने अपनी शादी में वो जहेज लिया था। और अगर आप में से कोई एक हाथ उठा के कह दे कि शादी हुजूर की बेटी और हज़रत अली के तरीके पर करूंगा इंशाअल्लाह, 1 भी रुपया जहेज में नहीं लूंगा, तो कल मैदान महशर में ये अदना सा गुलाम हुजूर का आज वादा करके जाता है, अगर मेरी बख्शिश हो गई कसम खुदा की उसे अपने साथ जन्नत ले जाऊंगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे मालूम है शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता, कि जिसे अपने ऊपर ताकत, अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होगा तो वो कह सकता है। मेरे भाई ने हाथ उठाया, अल्लाह ने सलामत रखे, इनके लिए मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम गम ना करो, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करके जाता हूँ। हुजूर फरमाते 3 लोगों की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और मजलूम की दुआ भी कबूल हो जाती है। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ये मैदान महशर में हमारे साथी हो। हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने किया है। और याद रखना, ये मेरे सामने वादा नहीं कर रहे, ये अल्लाह के सामने वादा कर रहे हैं।
उसके रसूल के सामने वादा कर रहे हैं। यहाँ फरिश्तों की भी जमात है, यहाँ अल्लाह के रसूल की तशरीफ आबरी है, यहाँ अंबिया इकराम भी आएंगे, बलियों के सुल्तान भी आएंगे, औलिया इकराम भी आएंगे। आपके गांव से कोई ना आया तो क्या हुआ, मदीने वाला तो आया है। अगर कोई हुजूर को दिल से पुकारता है, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में तशरीफ, हाँ, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ ले जाते हैं। तुम्हारे घर से कोई नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मदीने से चल के मदीने वाला तो आया है। बगदाद शरीफ से गौसे आजम तो आए, औलिया इकराम तो आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुनाकिद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहा अली मैं तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा ज़हरा के साथ 400 दिरहम चांदी, अगर आज की चांदी जोड़ें आप तो तकरीबन 1 किलो 306 ग्राम या आगे पीछे कुछ हो सकता है, आप जोड़ लीजिएगा, वो मेहर में दिया। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, हजरत मेहर बहुत कम बंधवाते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं कहते हैं 786 चादरे फातिमा बंधवा देते हैं। कहते हैं फातिमा तो ज़हरा का जो मेहर है 786 था। मैं कहता हूँ वो मेहर नहीं, 1 किलो आज की डेट में 1 किलो 306 ग्राम चांदी, तो अगर आज की डेट में आप उसको कन्वर्ट करें पैसों में 30-35 हजार जो भी इतने में होगा, तो इससे ज्यादा ही मेहर बंधवाना चाहिए। पता चला उस जमाने भी मेहर बहुत ज्यादा बनता था। ये औरत का हक होता है यार, 50-60 हजार से ज्यादा ही मेहर बंधवाया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी वो बड़ी दिलचस्पी ले रही थी और काम कर रही थी। हजरत उम्मे सलमा के मुंह से निकल गया कि काश आज खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब इतना कहा तो हुजूर ने जब सुना, कहा उम्मे सलमा तुमने ठीक कहा है, अगर आज खदीजा होती ना तो बड़ा खुश होती। खदीजा कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगी, मैं चली जाऊंगी दुनिया से, मेरा विसाल हो जाएगा। हजरत खदीजा की जब याद आई तो हुजूर की आंखों से अश्क रवा हो गए, हुजूर रोने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत खदीजा की याद में हुजूर रो रहे हैं, क्या काश खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब बेटी फातिमा ने सुना, अम्मी की याद आ गई, रोने लगी। माँ होती ना, उसका प्यार निराला होता, उसकी मोहब्बत निराली होती बेटों के लिए, बेटी के लिए। हजरत फातिमा को अपनी अम्मी की याद आ गई। हालांकि हुजूर की जो और बीवियां थी, जो और अज़वाज मुतहरात थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पाला हजरत फातिमा को, बहुत अच्छे से देखभाल रखी, लेकिन माँ तो माँ होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा याद आ गई, रोने लगी, एक कोने में चली गई, बहुत रोई, इतना रोई कि आपका दुपट्टा आंसुओं में भीग गया। हुजूर ने जब अपनी बेटी को रोते देखा तो हुजूर हजरत फातिमा के पास गए, सीने से लगा लिया, फातिमा गम न करो, रो न, तुम्हारी शादी मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ की है, तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के साथ की है, बस तुम रो ना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, तुम रो ना, तुम गम न करो। हजरत फातिमा अपने आंसुओं को पोंछती हैं। अब रुखसती का टाइम आ गया है, अब रुखसती होने वाली है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत की आज रुखसती हो रही है, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी के साथ, हजरत अली के साथ निकाह हो गया। अब रुखसती का टाइम हो गया। हमारे यहाँ भी अब रुखसती, आप बता दें, हमारे यहाँ भी होती है रुखसती। वो फिर कलेबा खिलाया जाता है, मिठाइयाँ मुंह में घुसेड़ी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। ये सब रस्में जो है ना, ये सब गलत है। जितनी रस्में हैं सब गलत है। आज हुजूर की शादी सुन लो, कि हुजूर के यहाँ शादी सुन लो कि कैसी शादी हो रही है। कोई रस्म हुई, कोई ढोल तमाशा हुआ, कोई गाना बाजा हुआ, कोई कलेबागिरी हुई, कुछ नहीं हुआ। सादगी के साथ शादी हो गई। दूल्हा भी वही पुराने कपड़ों में आया, और बाराती भी कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे, हजरत सिद्दीक अकबर थे, हजरत उमर फारूक आजम थे, हजरत तलहा जुबैर थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। यही 8, 9, 10 सहाबा इकराम थे, उनके अलावा कोई नहीं था। यही हुजूर के साथी थे, यही अली के बाराती थे, बस इतने थे। अब रुखसती हो रही है। हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसती के टाइम एक प्याला पानी मंगवाया, दम किया, अली और फातिमा को पिला दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और खुद डोली के साथ साथ चलने लगे। आपने आवाज सुनी, आवाज आ रही थी,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा, हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ दाएं चल रहे थे। हजरत मीकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ आसमान से आए हुए थे, बाएं चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील कैसे आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, 70,000 फरिश्तों के साथ जो मैं चल रहा हूँ, फातिमा को रुखसत करने के लिए आया हूँ, अली के घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ। मिकाइल अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, जिब्रील अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। ये शादी है हजरत फातिमा और अली की। आज हम अपने यहाँ की भी शादियाँ देखें, रसूमात देखें, जहेज देखें, डिमांडे देखें, रस्में देखें, क्या से क्या हो गया है। ये शादी याद करें और अपने घरों की जो शादियां करते हैं ना, उनमें कम से कम जहेज का एहतमाम किया करें। मैं कहता हूं जो डिमांड करता है ना जहेज की, गाड़ी की, जो भी मोटर बाइक और कार की, तो उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। आप उसके साथ अपनी बेटी का अगर रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी को, जब अभी वो आपसे डिमांडें कर रहा है, तो बाद में भी आपको डिमांड करेगा, आपकी बेटी को सताएगा। तो जो जहेज की डिमांड करे उससे बिल्कुल बेजार रहे, उसके साथ शादी ना करें। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ, बस पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने ये माहौल देखा है कि आज का माहौल क्या चल रहा है। जहेज की हर जगह यही है, बेटियां मर रही हैं, 40-40 साल की बैठी हुई है, 30-30 साल की बैठी हुई है, शादी नहीं हुई है। ये हमारे यहाँ का भी माहौल है, यहाँ का भी माहौल होगा। हजरत हर जगह का माहौल है, बेटियां बैठी हुई हैं। गरीब है बाप, 300 कमाता है, 400-500 कमाता है। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई आप कितनी मेहनत करते हैं? कहा, हजरत सुबह फजर की अजान से जब मैं वो काम करता था, बंडल की बीड़ी, जो बंडल आता है, बोले उस बीड़ी में तम्बाकू भरते हैं, तम्बाकू भरने के बाद उसको बंडल तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको छोड़ के आते हैं। मैंने कितना टाइम लगता है? कब फजर की अजान होती है, फजर की अजान के बाद क्या करते हैं, ईशा की अजान हो जाती है, ईशा तक काम करते हैं। मैंने रुपए कितने मिलते हैं? बोले 300 रुपए मिलते हैं। तो यार जो 300 रुपए कमाता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए कार कहां से देगा? जो 300 रुपए कमाने वाला है वो अपनी बेटी को मोटर बाइक कहां से देगा? जो 300 रुपए कमाने वाला है वो जहेज कहां से लाएगा? लोग डिमांडे करते हैं, इसीलिए उनकी शादियां नहीं हो पाती, बेटियां बैठी रहती हैं, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। बाप उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र उतनी नहीं हो पाती है और पहले उसके बाल सफेद हो जाते हैं। इतनी फिक्र रहती है कि मेरी बेटी, जब बेटी पैदा होती है उसको फिक्र होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपनी शादी को सादगी के साथ करें, सादा तरीके से करें, जहेज को खत्म कर दें, ताकि गरीब की जो बेटी है इज्जत से अपनी डोली में बैठ के अपने घर जा सके।